पार्ट 3 की स्टार्टिंग में जाओ दादी का ख्याल रख रहा था और नुओ किन का ख्याल रख रही थी। किन और दादी के सोने के बाद दोनों देखते हैं बाहर स्नोफॉल हो रहा है। दोनों बाहर आते हैं। जाओ पूछता है वॉक पे चले तो नुओ मान जाती है और ये सीन यहीं पर ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में पेंग को दिखाता है जो शेन के घर से नींद से उठता है। शेन उसे देख के कहती है तुमने कल रात को बहुत ड्रिंक कर लिया था और तुमने मेरे डैड से कहा था तुम नुओ से ब्रेकअप करके मेरे साथ रिलेशन में आने के लिए रेडी हो। जो सुन पेंग शॉक होता है। पेंग कपड़े पहनते हुए कहता है मैं अभी नुओ को नहीं छोड़ सकता। शेन कहती है मैं तुम्हें टाइम दे सकती हूँ पर कितना टाइम दे सकती हूँ ये मुझे भी नहीं पता। इसके बाद पेंग देखता है नुओ के 4 मिस कॉल्स थे तो वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पेंग दाहाओ के साथ जिम में था। पेंग दाहाओ से जाओ के डिवोर्स के बारे में पूछता है तो दाहाओ कहता है उसकी एक्स वाइफ उसे छोड़ के भाग गई और अभी वो सिंगल है लेकिन खुश है। अब पेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं मोमो को देखने शीरेन आई थी और उसे नर्स से पता चलता है मोमो का डॉक्टर जाओ है और नुओ मोमो के ग्रुप चैट में ऐड है तो शीरेन नर्स से कह के उसे भी चैट में ऐड करने के लिए कहती है। इधर नुओ की मॉम उसे कॉल करके बताती है ग्रैंडमा की सर्जरी होने वाली है इसलिए तुम उनसे बात करो वो ये सर्जरी करवाना चाहती है या नहीं। तो नुओ मान जाती है। नुओ के पास शीरेन आती है। वो कहती है मैं पेट हॉस्पिटल गई थी और तुम डॉक्टर जाओ को पहले से जानती थी ना और तुमने ग्रुप चैट के बारे में भी मुझे नहीं बताया। नुओ शीरेन को कहती है क्योंकि तुम बिजी थी। तभी शीरेन को किसी का कॉल आता है तो वो काम के लिए चली जाती है। शीरेन के जाने के बाद नुओ बस जाओ के बारे में ही सोचती रहती है। इसके बाद जाओ किन के पास आता है। किन पूछती है दीदी क्यों नहीं आई। दीदी मतलब नुओ। जाओ कहता है उनकी दादी भी यहाँ पर एडमिट है। किन जाओ से पूछता है क्या तुम उसे लाइक करते हो पर जाओ किन को चुप करा देता है। किन पूछती है क्या मेरी बीमारी सीरियस है तो जाओ कहता है नहीं अभी टेस्ट रिपोर्ट का वेट करना है। इस तरफ नुओ अपनी दादी को सर्जरी के बारे में पूछने आती है। दादी कहती है मैं ये सर्जरी करवाना चाहती हूँ। बाद में नुओ को पता चलता है इस सर्जरी में बहुत रिस्क है इसलिए वो भी टेंशन में आ जाती है। इधर जाओ किन के रिपोर्ट्स लेता है। डॉक्टर कहता है कभी भी उसकी हालत खराब हो सकती है अगर दवाई खा के भी वो ठीक नहीं हुई तो हमें बोन नैरो ट्रांसप्लांटिंग करना होगा। जाओ अब अपने काम में वापस आता है। नर्स से उसे शीरेन के बारे में पता चलता है तो वो मोमो को आज ही डिस्चार्ज करने के लिए कहता है। शीरेन को कॉल आता है मोमो को डिस्चार्ज करने को लेके। शीरेन कहती है मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ इसीलिए नहीं आ पाऊंगी तो शीरेन नुओ का एड्रेस दे देती है 9 बजे मोमो की डिलीवरी के लिए। नर्स जाओ को ये बात बताती है पर 9 बजे कोई भी फ्री नहीं था इसलिए जाओ फैसला करता है वो मोमो की डिलीवरी करेगा। शीरेन और नुओ बात कर रहे थे तभी वहाँ पेंग आता है। इसके बाद पेंग और नुओ लंच कर रहे थे। पेंग पूछता है तुम मेरे कॉल्स और वॉइस मैसेजेस का कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। नुओ कहती है मैं फ्लावर शॉप और हॉस्पिटल में बिजी हूँ। पेंग उससे माफ़ी मांगता है उस दिन उसे हॉस्पिटल ना ले चलने के लिए। वो कहता है मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया था शेन के डैड के साथ ड्रिंक करने के लिए क्योंकि वो मेरी कंपनी के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ला सकते थे। नुओ उसे इट्स ओके कहती है तो पेंग कहता है मुझे पता था तुम मान जाओगी। जो सुन नुओ सोचती है उनके पहले के मोमेंट्स को जब पेंग नुओ की बहुत ही ज़्यादा केयर करता था पर अब उसे कोई फिक्र नहीं है उसकी। कार में पेंग नुओ से कहता है काम खत्म होने के बाद मुझे मैसेज करना। नुओ के जाने के बाद शेन पेंग को कॉल करके कहती है आज मीटिंग कैंसिल हो गया है मैं कहीं और जा रही हूँ इसलिए तुम्हारे कार में जो मेरे शूज है उसे लेके आओ। इसके बाद जाओ मोमो को लेके घर आता है। नुओ घर आते टाइम पेंग को मैसेज कर देती है। नुओ घर आके बैठती है। जाओ जैसे ही देखता है टाइम हो गया है तो वो मोमो और कैट फूड को लेकर निकल जाता है। इस तरफ नुओ घर पे जाओ का वेट कर रही थी। डोर बेल बजता है तो वो जल्दी से अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक करके डोर खोलती है पर वहाँ जाओ नहीं पेंग था। पेंग अंदर आता है। उसे देख के नुओ जरा सा भी हैप्पी नहीं थी। वो बार बार टाइम देख रही थी। पेंग उसके पास आके बैठता है। पेंग नुओ के लिए एक रिंग लेके आया था। इधर जाओ भी नुओ के घर पहुंच गया था। पेंग नुओ को कहता है मैं ये रिंग तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम सुकून से रहो टेंशन फ्री रहो ये तुम्हें सिक्योर फील कराएगा और तुम मुझे और भी ज्यादा टाइम दो। नुओ कहती है मैंने तुम्हें टाइम दे रखा है और अगर ये रिंग मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए है तो मुझे नहीं चाहिए। तभी जाओ डोरबेल बजाता है। पेंग पूछता है इतनी रात को कौन है। नुओ कहती है कैट डिलीवरी के लिए आया है। शीरेन बिजनेस ट्रिप पर गई है इसलिए तब तक उसके कैट को मुझे देखना होगा। पेंग जाके डोर खोलता है तो बाहर जाओ था। नुओ आके कैट को ले लेती है। पेंग जाओ से थोड़ा बात करता है फिर जाओ चला जाता है। उसके जाने के बाद नुओ भी गुस्से में अंदर चली जाती है। इसके बाद जाओ घर आता है और देखता है वो तो कैट फूड ले जाना ही भूल गया था। इस घर में नुओ कैट फूड ऑर्डर कर रही थी। पेंग उसके पास आता है। नुओ कहती है रिंग
वापस लेने के लिए। बातों बातों में उन दोनों में बहस हो जाता है। पेंग कहता है तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। नुओ कहती है हम बहुत साल से साथ हैं पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। नुओ कहती है मैं और बात नहीं करना चाहती। इसके बाद पेंग चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ नुओ को कॉल करके कहता है मैं तुम्हारे पास में हूँ। नुओ बाहर आती है और जाओ को देखती है। जाओ कहता है मैं मोमो के लिए कैट फूड लाया हूँ। वो आ ही रहा था पर नुओ उसे रोक के कहती है मैंने कैट फूड ऑर्डर कर लिया है। जाओ कहता है स्नोफॉल हो रहा है, क्या वॉक पे नहीं चलोगी? मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता। ये सुन नुओ कॉल रख देती है और अंदर चली जाती है। जाओ उसे देखता ही रहता है। नेक्स्ट डे नुओ किन के पास जाती है। किन कहती है मैं और अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती। नुओ कहती है तुम गलत सोच रही हो। किन कहती है मेरी ख्याल रखने की वजह से उनकी फर्स्ट वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई। किन कहती है मुझे पता है मेरे भाई आपको पसंद करते हैं और आप भी उन्हें पसंद करती हो ना। और इसी सवाल के साथ पार्ट 3 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे जल्दी पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।